सो गाइस, आफ्टर अजीब दास्तान नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी सीरीज पर ना सिर्फ अपनी पकड़ बना रहा है बल्कि अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव भी कर रहा है, क्योंकि अजीब दास्तान एक बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज थी, लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। उसके बाद आज रे भी प्रीमियर हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड नेक्स्ट मंथ एक और एंथोलॉजी सीरीज लेकर आ रहा है नेटफ्लिक्स, फील्स लाइक इश्क। और वैसे भी मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो एंथोलॉजी सीरीज काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात जो इसकी है, हर स्टोरी अलग होती है, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। तो अगर आपको कोई पसंद नहीं भी आ रही तो आप उसे स्किप कर सकते हो, मतलब क्लाइमैक्स सबका अलग है, गेम सबकी अलग है, प्लॉट सबका अलग है। और वैसे भी जिस हिसाब से टाइम हमारे पास बचा है आज की डेट में, तो एंथोलॉजी सीरीज मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो सत्यजीत रे मतलब बंगाली आर्टिस्ट, और यहाँ पर आर्टिस्ट से मेरा मतलब है दैट डैम आर्टिस्ट, नोटेबल राइटर, फैबुलस डायरेक्टर और ज़बरदस्त म्यूजिशियन यानी कि म्यूजिक कंपोजर, इलस्ट्रेटर और भी पता नहीं क्या क्या था उनमें। मतलब वो आर्टिस्ट जो सिर्फ चुनिंदा लोग पैदा होते हैं आर्टिस्ट, उनमें से एक नाम था सत्यजीत रे। मुझे भी पहली बार उनका कुछ काम देखने को मिला, मतलब उनके द्वारा लिखी गई स्टोरीज, एंड व्हाट अ ट्रिब्यूट इट वाज फ्रॉम मेकर्स ऑफ रे। बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट कहूँगा मैं इसे। तो गाइस, रे 4 अलग अलग स्टोरीज हैं, एक घंटे की, लगभग एक घंटे की स्टोरीज हैं सारी। 3 अलग अलग डायरेक्टर्स ने इसे डायरेक्ट किया है, जिसमें से श्रीजीत मुखर्जी ने 2 डायरेक्ट की हैं, एक वसंत बालाजी ने डायरेक्ट की है एंड 4th वन इज डायरेक्टेड बाय अभिषेक चौबे। 4th वन से मेरा मतलब मैं किसी ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या किसने डायरेक्ट किया है, बट जो भी लास्ट बची है वो अभिषेक चौबे जी ने डायरेक्ट की है। सो गाइस, कैसी है रे? और आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और भी बाकी सब मेरे रिव्यू के अंदर मैं लेके आया हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग नेटफ्लिक्स लेटेस्ट एंथोलॉजी सीरीज रे। सो गाइस, हम भी उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर के अंदर स्टोरी सेट की गई है सीरीज के अंदर। सबसे पहले फॉरगेट मी नॉट स्टारिंग अली फजल एंड श्वेता बसु प्रसाद, जिसे डायरेक्ट किया है श्रीजीत मुखर्जी ने, एंड दिस वन इज माय फेवरेट। मतलब एक तो स्टार कास्ट वाइज अली फजल और श्वेता बसु प्रसाद ने जो काम कर दिया ना इसके अंदर, मतलब व्हाट एन आर्ट आई हैव सीन टुडे, व्हाट एन आर्ट। अली फजल पूरा शो चुरा गए, और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली ही स्टोरी है जो सबसे पावरफुल है। मतलब पहला ही शॉट, एक बहुत लंबा सीक्वेंस सिर्फ एक टेक के अंदर लिया गया है, वहीं से आपको पता लग जाता है कि क्या क्वालिटी होने वाली है। और विद इन 5 मिनट्स अली फजल का कैरेक्टर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और एक लड़की उनसे आकर मिलती है, और वहीं से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं किसी स्पॉइलर की बात करूँ, मैं कोई स्पॉइलर दूँ भी तो चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आपको कितना भी बता दूँ तब भी एंड में जो क्लाइमैक्स है हर पार्ट का, हर स्टोरी का, दैट इज यू कैन नेवर इमेजिन। इस टाइप की उन्होंने स्टोरीज उस टाइम पे लिख दी थी सत्यजीत रे ने, इट वॉज हार्ड टू बिलीव। सो क्लाइमैक्स तो आप चाह कर भी जितना मर्जी घोड़े दुला लीजिए, आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे। सो गाइस, इस स्टोरी के अंदर फोकस किया है डेमेंशिया, एक बीमारी है जिसमें इंसान भूलने लगता है। अब अली फजल के कैरेक्टर को वो बीमारी हो जाती है, और उसे एक लड़की स्टार्टिंग में ही आकर मिलती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिली हूँ और बहुत अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड किया था, लाइक 4 डेज। और अली फजल को वो याद नहीं होता, और मतलब ही इज़ लाइक अ कंप्यूटर मेमोरी उनका नाम है, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब याद नहीं होता, जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा सताने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वो इस चीज़ के अंदर गिरते रहते हैं और ये आगे स्टोरी बढ़ती रहती है। सो क्या क्लाइमैक्स होगा, और ये बीमारी के बारे में जो भी बताना चाहते थे लेखक, बहुत अच्छे से बताया है। और उसके बाद जो क्लाइमैक्स आपके सामने आने वाला है, दैट इज़ हैरान हो जाने वाले हो आप, कमाल। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्टिंग की बात भी करूँ तो अली फजल और श्वेता बसु प्रसाद और ये पूरी की पूरी स्टोरी, ये मेरी मतलब मोस्ट फेवरेट है, इसमें कोई कमी ही नहीं है। सो गाइज, forget me not is nothing to forget about. Now come to the second one, that is बहरूपिया, again directed by श्रीजीत मुखर्जी, starring के मेनन, जो कि अंदर से एक आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और वो किसी IT कंपनी में काम करते हैं। अब वो वहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, और उन्हें हर जगह पे बहुत अंडररेट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेट वो हैं भी अपने आप में। हर जगह से उनकी इंसल्ट होती है, लेकिन फिर उनकी दादी होती है, वो उनके नाम पर अच्छी खासी विल छोड़कर चली जाती है, और फिर वो अपने आर्ट से खुला खेलते हैं। और उनके अंदर जो भी समाज ने उन्हें दबाया, जिस तरह से उन्हें दबाया, फिर उनके अंदर एक साइकोपैथ बन जाता है, और फिर वो किस लेवल तक जाकर उन्हें भुगतना पड़ता है अपनी उस बीमारी के साथ, अब खुद को, ये दिखा रखा है। एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड, बट फॉरगेट मी नॉट के आसपास मुझे ही नहीं लगी। एंड के मेनन, मतलब मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, ही इज़ द बॉर्न स्टार, बॉर्न आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और मज़ेदार है ये वाला भी। और इसके अंदर दिव्येंदु भट्टाचार्य का भी एक कैमियो है जो काफ़ी अच्छा, और जो भी वो आज तक काम करते हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। एंड नाउ कम टू द थर्ड वन, हंगामा है कि बरपा, जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं हमारे द फैमिली मैन के हीरो मनोज वाजपेयी एंड गजराज राव। ये दोनों ही है इसके अंदर। मनोज वाजपेयी एक कवि का रोल प्ले कर रहे हैं, मुसाफिर अली, और यहाँ से बहुत ही लॉजिकली चीज़ें कनेक्ट की गई हैं
क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी ट्रेन की ही जर्नी की है। वो बात अलग है कि ट्रेन की जो जर्नी है वो 2 टाइम स्पैन के अंदर चलती है, एक 10 साल पहले और एक आज। 10 साल पहले भी ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट के अंदर सफ़र कर रहे थे, गजराज राव एंड मनोज वाजपेयी, और आज की डेट में भी। लेकिन 10 साल पहले इनके बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसने दोनों की ज़िंदगी चेंज कर दी थी। अब मनोज वाजपेयी को तो वो बात याद है, लेकिन गजराज राव के कैरेक्टर को वो बात याद नहीं है। ये वाली क्योंकि बहुत ही थिन लाइन स्टोरी मुझे लगी और ट्रेन के अंदर का ही सारा प्रोडक्शन वैल्यूज़ ज़्यादा हाई नहीं थी, तो थोड़ी मुझे बोरियत यहाँ पर महसूस हुई। ऑफकोर्स पहली 2 बहुत बढ़िया लगी मुझे, पहले वाली तो क्लास थी, सेकंड वाली बहुत अच्छी थी, थर्ड वाली मुझे इसलिए थोड़ी सी फ्लैट लगी। और जिस तरह से वो एक कवि थे तो उस तरह का एक आदि गज़ल होनी चाहिए थी खुद की लिखी गई आज की, बट ऐसा नहीं है। गुलाम अली जी की ही गज़ल को यहाँ पर गाया गया, हंगामा है क्यों बरपा, यही। तो ये वाली भी ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि क्लाइमैक्स आप कभी भी गैस नहीं कर पाओगे। सो इस वाली का क्लाइमैक्स भी बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्लाइमैक्स की ये है, फर्स्ट वाली को छोड़ के हर किसी का क्लाइमैक्स आपको बहुत ज़्यादा हंसाता है। इस वाली क्लाइमैक्स में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो एंगल लिया गया आपको हंसी भी बराबर आती है और आपको सोचने पर भी मजबूर हो जाते हो कि इज़ इट लाइक दिस। और जैसे कि पहले वाली स्टोरी के अंदर फॉरगेट मी नॉट के अंदर डिमेंशिया नाम की बीमारी को डिस्कस किया गया था, फोकस किया गया था, यहाँ पर भी एक बीमारी को डिस्कस किया गया है, फोकस किया गया है। चोरी करने की बीमारी जिन लोगों को होती है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। एंड इस क्लाइमैक्स इज वर्दी एंड दैट्स ऑल अबाउट हंगामा है क्यों बरपा। सो नाउ कम टू द लास्ट वन एंड सॉरी टू से बट लीस्ट वन, स्पॉटलाइट, डायरेक्टेड बाय वसंत बाला, स्टारिंग हर्षवर्धन कपूर एंड चंदन रॉय सान्याल। और अगर आप चंदन रॉय सान्याल को नहीं जानते तो ये हमारे भोपा स्वामी ही हैं, जिन्होंने आश्रम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग रोल किया था। लाइक आश्रम, यहाँ पर भी आश्रम वाला ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। सो दिस स्टोरी इज अबाउट स्टारडम। लाइक एक एक्टर है प्लेड बाय हर्षवर्धन कपूर, जिसको एक्टिंग तो नहीं आती, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर आज भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में 100 करोड़ तक कमा लेती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्टिंग नहीं है, बट स्टारडम है, उनका फैन बेस बहुत अच्छा है। तो इसी तरह का एक एक्टर है प्लेड बाय हर्षवर्धन कपूर, जिसका करियर अब डाउनफॉल पर जा चुका है। तो धीरे धीरे उसका करियर का स्केल नीचे आ रहा है। तो वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान के किसी महल के अंदर जाकर रूम ले लेते हैं और वहाँ पर एंट्री हो जाती है दीदी की। दीदी का नाम मतलब आजकल ऐसा है कि वो इस टाइम पर इंडिया की धर्म माता है, धर्म गुरु जो भी मैं कहूँगा वो बनी हुई हैं और उनके पीछे लोग पागल हैं। और जब दीदी की एंट्री होती है उस महल के अंदर, तो जो हर्षवर्धन कपूर जो अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानता है, एक्टर मानता है बहुत बड़ा अपने आप को, वो पानी कम हो जाता है और कोई उसको पूछ ही नहीं रहा होता और सब दीदी के पीछे लग जाते हैं। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर खाने लग जाती है उसको कि यार ऐसा क्या है दीदी के अंदर कि मुझे यहाँ कोई जानता ही नहीं, आई एम द स्टार। तो उसके पीछे जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर किस तरह से वो उन्हें खाने लगती है, और यही सब स्टोरी दिखा रखी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रैग्ड है। और मेरे ख्याल से सबसे लंबी स्टोरी यही है जिसे मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आया। लेकिन हाँ, इसके अंदर राधिका मदन का एक कैमियो है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसकी एंट्री से ही माहौल एकदम से बदल जाता है और बहुत ही बढ़िया बन जाता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं, क्योंकि इस ऑलमोस्ट क्लोज टू द क्लाइमैक्स। तो उसके बाद क्लाइमैक्स क्या है आपको खुद देखना होगा। तो यहाँ पर भी क्लाइमैक्स काफ़ी चेंज है, आप गैस नहीं कर सकते। सो गाइस, ये था ओवरऑल रे के बारे में। लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप सेट कर सकते हो। सबसे बढ़िया फॉरगेट मी नॉट, विच इज़ अ क्लास, अ मास्टरपीस। आफ्टर दैट बहरूपिया, अगेन अ वेरी गुड स्टोरी, बट यस फॉरगेट मी नॉट से मुझे कम लगी। थर्ड वन इज हंगामा है क्यों बरपा, स्टारकास्ट बहुत बढ़िया है इसके अंदर, बट ये ऐसे सेकंड वाली से थोड़ी कम है। एंड देन स्पॉटलाइट, और ये थर्ड और फोर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। लाइक स्पॉटलाइट तो जस्ट अ फ्लॉप वन। सो गाइस, में लास्ट वर्ड अबाउट रे, अगर आपने स्टार्ट कर दी है देखनी तो आपको पहली 2 के अंदर बहुत मजा आने वाला है, तीसरी भी आप जर लोगे। लेकिन स्पॉटलाइट को अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो कर देना, क्योंकि बीच में तो आप पक्का छोड़ ही दोगे उससे। और अगर मैं एक फैमिली वॉच की बात करूं देन यस, यहाँ पर 90% चारों स्टोरीज के अंदर 90% कंटेंट की बात करूं देन बहुत ही नीट एंड क्लीन कंटेंट है। 10% है जहाँ पर थोड़ा वर्डिंग्स यूज़ की गई हैं, थोड़े ऐसे स्लैंग्स यूज़ किए गए हैं, थोड़े डायलॉग्स ऐसे यूज़ किए गए हैं, बट दिखा कुछ भी नहीं रखा। तो अगर आप 10% इग्नोर कर सकते हो, 10% भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही रेड जोन में आ जाता है सब कुछ। इस समवेयर बेरेबल, जो मुझे लगा फॉरगेट मी नॉट के अंदर ही था शायद। तो अगर आप वो सह सकते हो, अगर आप वो देख सकते हो, तो इट्स अ गुड वॉच फॉर फैमिली इवन। सो दिस वाज माय रिव्यू अबाउट रे। आई होप यू लाइक इट विल हेल्प यू टू वॉच इट और नॉट। सो इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।